अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी का वेडिंग नाइट हो चुका था, शादी भी हो चुकी थी और विंग ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस चला गया था। वांग जी रूम में आता है, उसने देखा कि विंग नहाकर जो टॉवल था वो नीचे ही फ्लोर में फेंक कर रखा है। उसका जो शर्ट वगैरह था जो कि उसने रात को पहना था वो सब कुछ नीचे गिरे हुए हैं। वांग जी ने उठा लिया। उसके बाद वांग जी उन्हें वॉशिंग मशीन पर डाल दिया। उसके बाद वो उन्हें वॉश करने के बाद वो उन्हें छत पर ले जाता है सुखाने के लिए। वो अपना काम ख़त्म करता है, उसके बाद नीचे आता है और उसके बाद वो अपना बेडरूम ठीक करता है, सही करता है। उसके बाद वो फिर से नीचे आता है जहाँ पर किचन में मिसेस वी काम कर रही थी और वहाँ पर कुछ मेड्स भी थे जो काम कर रहे थे। वांग जी अंदर आता है। उसके बाद वांग जी ने कहा, मॉम मैं क्या काम करूँ? मिसेस वी ने कहा, कुछ काम नहीं है, जाओ अभी। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं अभी बैठा हूँ ना। मिसेस वी ने कहा, हाँ तो बैठे रहो। वांग जी ने कहा, लेकिन मॉम। तभी मिसेस वी ने कहा, देखो अगर मैंने तुम्हें काम करवाया फिर तुम्हारे फैमिली मेम्बर बोलेंगे कि तुम्हारी इस हालत में हमने तुम्हें काम करवाया है, इसीलिए तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम सर्वेंट है यहाँ पर। वांग जी चुप हो गया, बस उसने नोट किया। उसके बाद उसने देखा कि मिसेस वी सब्जी काट रही हैं। वांग जी उनके पास चली गई और उसने कहा, मैं इन्हें धो दूँ? मिसेस वी फिर से वांग जी को देखने लगी। वांग जी चुपचाप खड़ा था। उसके बाद मिसेस वी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी ने एक स्माइल के साथ सब्जियों को लिया और फिर धोना स्टार्ट किया। फिर वांग जी ने पूछा, मॉम लंच में क्या बनेगा? फिर मिसेस वी ने कहा, पता नहीं, मैं बस सब्जी काट रहा हूँ, सूप बनाऊँगा, करी बनाऊँगा, चावल बनाऊँगा। वैसे भी लंच में सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे ना, और तुम्हारा पापा, और कुछ नहीं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वो लोग लंच यहाँ पर नहीं करने आते? मिसेस वे ने कहा, नहीं, ऑफिस इतना दूर है, तुम पागल हो क्या, वो लोग यहाँ तक आएंगे? वांग जी ने कहा, अच्छा तो वो लोग कैंटीन में खाते हैं? ये सुनकर मिसेस वी ने कहा, हाँ वो लोग कैंटीन में ही खाते हैं, वैसे तुम चिंता मत करो, वो लोग खा लेंगे। वांग जी ने अपनी सिर को हाँ में हिलाया। सीन कट होती है। वांग जी का पूरा दिन ऐसे ही बीता है, बोरिंग। वांग जी बिल्कुल बोर फील कर रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने देखा कि विंग के कपड़े सूख गए हैं तो वो जाकर ले आया। उसके बाद उन्हें आयरन करके अच्छे से रख दिया। वो बेड के ऊपर रखी हुई थी, अभी तक वांग जी ने अलमारी में नहीं रखा था। हड़बड़ी में विंग अंदर आ गया और विंग जल्दी जल्दी में अपना अलमारी खोलकर सूटकेस रख रहा था और कुछ फाइल्स निकाल रहा था। वांग जी विंग को इतना हड़बड़ी में देखकर उसने पूछा, क्या हुआ है? विंग ने कुछ जवाब नहीं दिया। अपने फाइल को निकाल कर वो ढूंढने लग गया। विंग ने कहा, वो ब्लू कलर का फाइल कहाँ चला गया? वो ब्लू फाइल, ओ माय गॉड, वो कहाँ चला गया? डैम इट, मैंने कहाँ रख दिया उसे? वांग जी ने कहा, ब्लू कलर का फाइल तुम ढूंढ रहे हो क्या? विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, वो मैंने रखा है। ये सुनकर विंग रुक गया। विंग के हाथ रुक गए। विंग वांग जी को देखने लगा। वांग जी ने विंग की ट्राउज़र को अच्छे से रखा। उसके बाद उसने कहा, वो दरअसल ब्लू कलर का फाइल यहाँ पर नीचे गिरा हुआ था, उसने मैंने रखा। विंग ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे फाइल को हाथ लगाया? वांग जी ने कहा, नहीं, वो नीचे गिरे हुए थे। विंग ने कहा, तो इसे तुम्हें क्या, वो गिरा रहे, जल जाए, बर्बाद हो जाए, तुम मेरी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे? वांग जी विंग की ये सब बातें समझ ही नहीं पा रहा था। अजीब बात है, उसने तो अच्छा ही किया ना, गिरे हुए थे तो उन्हें संभाल कर रख दिया, इस पर गुस्सा वाली क्या बात है? विंग बहुत ही गुस्से में उसे कहता है, मेरा फाइल अभी दो मुझे। वांग जी ने कहा, हाँ। उसके बाद वांग जी फाइल को निकालता है और फिर उसे देता है। विंग ने कहा, तुमने इसे खोला तो नहीं ना? वांग जी ने कहा, नहीं, मैं क्यों खोलूँगा? विंग ने फाइल को चेक किया। उसके बाद उसने कहा, आइंदा से याद रखना, मेरी चीज़ को टच मत करना। वांग जी विंग को ही देख रहा था। उसके बाद विंग चला गया। उसके फाइल्स अभी तक नीचे गिरे हुए थे। जो फाइल्स उसने निकाला था, कुछ फाइल्स टेबल के ऊपर थे और कुछ फाइल नीचे गिरे हुए थे, जिनमें से ब्लैक कलर का फाइल था, वाइट कलर का था, रेड कलर का था, नेवी ब्लू कलर का था। लेकिन वांग जी ने टच नहीं किया क्योंकि विंग ने मना किया है उसके फाइल्स को हाथ से पकड़ने के लिए या फिर कहीं पर रखने के लिए। वांग जी ने बस इतना किया, उसके कपड़ों को वो अलमारी के अंदर रख दिया। दरवाजे बंद करने के बाद वो नीचे आ गया, जहाँ पर उसने देखा कि एक लड़का आया है और वो सामने बैठा हुआ है। विंग उससे बात कर रहा है कुछ कंपनीज़ के बारे में, शायद ये लोग कोलैब करने वाले हैं। उस इंसान ने कहा,
सू कंपनी बहुत अच्छा है, अगर आप लोग कोलैब करोगे मुझे लगता है कि आपको बेस्ट डिज़ाइन मिलेगा। विंग ने कहा, मुझे बस सेल्स से मतलब है, मेरा डायमंड्स जितना सेल होगा उतना ही मुझे फ़ायदा होगा। ये सुनकर उस इंसान ने कहा, आपका डायमंड का ज्वेलरी हर टाइम बेस्ट होता है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, और आपने तो इस बार बेस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता था। विंग ने कहा, हाँ। वहाँ पर वी चांग से आ गया, उन्होंने कहा, वो तो हमेशा हम जीतते हैं हर 5 साल में, है ना विंग? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। जियांग चैंग थोड़ी देर बाद अंदर आते हुए कहा, मॉम मुझे भूख लगी है, क्या कॉफ़ी मिलेगा? हे वांग जी, कैसे हो? वांग जी ने कहा, गुड इवनिंग। जियांग चैंग ने कहा, गुड इवनिंग। वांग जी ड्राइंग रूम पर खड़ा था। विंग पीछे मुड़ते हुए देखा कि वहाँ पर वांग जी हैं। उसके बाद उस इंसान ने कहा, अरे ये कौन है? आपकी फैमिली में मैंने इसे कभी नहीं देखा है, इनफैक्ट मैं इसे आज पहली बार देख रहा हूँ। फिर विंग ने कहा, कोई नहीं है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं तो बस नीचे आया था। विंग ने कहा, अंदर जाओ। वांग जी ने अपनी नज़र को झुका लिया। वी चांग से ने कहा, विंग ये कैसा बिहेव है? विंग ने कहा, मैंने कहा इसे आने के लिए यहाँ पर। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। विंग ने कहा, जाओ यहाँ से अभी। फिर वांग जी चला गया वहाँ से। उस इंसान ने कहा, वो कौन था? फिर वी चांग से ने कहा, वो विंग का मेगा हस्बैंड है। ये सुनकर उस इंसान ने कहा, अरे वाह मिस्टर विभूषण, आपने बताया नहीं, शादी कर लिया आपने? विंग ने कहा, ये सब अचानक ही हो गया है। अब आप बताइए, क्या हमें कोलैब करना चाहिए? उस इंसान ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, आप कर लीजिए, आपको फ़ायदा ही होगा। विंग ने कहा, ठीक है, तो हम नेक्स्ट मंडे को हम मीटिंग रखते हैं, ठीक है? उस इंसान ने कहा, ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगा। विंग ने कहा, ये लीजिए, ये फ़ाइल लीजिए। उसने एक वाइट कलर का फ़ाइल को निकाला जो उस इंसान के हाथ में विंग ने दे दिया। वी चांगसे ने कहा, विंग ये कौन सा फ़ाइल है? विंग के पास वही ब्लू कलर का फ़ाइल था। विंग ने छिपाते हुए कहा, नहीं ये बस एक नॉर्मल सा फ़ाइल है। वी चांगसे ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। वो इंसान ने कहा, ओके विभूषण, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बात को लेकर। विंग ने कहा, श्योर। उसके बाद उन दोनों ने हैंड शेक किया और फिर वो इंसान चला गया। विंग बहुत घबरा रहा था। वी चांगसे ने कहा, क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा, पापा कुछ नहीं, मुझे एक बार बाहर जाना पड़ेगा। वी चांगसे ने कहा, अभी तुमने लंच नहीं किया था, डिनर भी नहीं करोगे? विंग ने कहा, थोड़ी देर बाद मैं वापस आ जाऊँगा। वी चांगसे ने कहा, ठीक है, जल्दी आना। विंग ने कहा, हाँ। वी चांगसे ने नोटिस किया कि विंग वही ब्लू कलर का फ़ाइल को लेकर चला गया। वी चांगसे को कुछ अजीब नहीं लगा, नॉर्मल था, तो उसने कुछ नहीं कहा। विंग चला गया अपनी गाड़ी लेकर। वी चांगसे फ्रेश होकर नीचे आ गया। सब लोग डाइनिंग रूम पर वेट कर रहे थे। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए थे सिवाय विंग के। वांग जी बार बार डोर को देख रहा था। उसने कहा, पापा विंग कहाँ चला गया? वी चांगसे ने कहा, उसको ज़रूरी काम है इसीलिए बाहर गया है। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद मिसेस वी ने कहा, जाओ वांग जी, किचन से सूप को लेकर आओ और सैलड को भी। वांग जी ने कहा, ओके मॉम। उसके बाद वांग जी चला गया किचन के अंदर। उसने कहा, विंग इतना गुस्सा क्यों हो गया था? वो फ़ाइल कौन सी थी? उसने मुझे क्यों पूछा कि तुमने फ़ाइल को खोला तो नहीं ना? और वो इतनी हड़बड़ी में क्यों चला गया? वो इंसान कौन था? सब कुछ वांग जी के दिमाग में घूम रहा था। उसके बाद वांग जी सूप को लेता है और सैलड को। उसके बाद वो बाहर आता है और सबको सर्व करता है। मिसेस वी ने कहा, तुम खाना नहीं खाओगे? वांग जी ने कहा, विंग को आने दीजिए, उसके बाद साथ में खाएंगे। वी चांगसे ने कहा, नहीं तुम खाना खा लो, पता नहीं वो कब आएगा, हो सकता है कि वो बाहर खा कर आए। वांग जी ने कहा, नहीं अभी नहीं खाऊंगा मैं। वी चांगसे ने कहा, खा लो बेटा। वांग जी अब मना नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो बैठ गया और फिर उसने भी खाना खा लिया। सबका खाना ख़त्म होने के बाद सर्वेंट्स प्लेट्स को वॉश कर रहे थे। मिसेस वी पानी डाल रही थी जग के अंदर, और इधर वांग जी बस खड़ा था और वो बार बार डोर को देख रहा था। मिसेस वी ने कहा, वांग जी तुम अभी तक यहाँ पर हो? वांग जी ने कहा, अब मॉम वो मैं। मिसेस वी ने कहा, जाओ जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। वांग जी ने कहा, अब वो अभी तक विंग नहीं आया ना? मिसेस वी ने कहा, हाँ तो विंग नहीं आया तो क्या हुआ, तुम जाओ, वरना तुम्हारे फैमिली मेम्बर बोलेंगे कि हमने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। वांग जी ने कहा, नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है। मिसेस वी ने कहा, जाकर सो जाओ, विंग ऐसा ही करता है, पता नहीं वो कब वापस आएगा, वो अभी आ भी नहीं सकता है। वांग जी ने कहा, आपने कभी पूछा नहीं है उससे? मिसेस वी ने कहा, देखो विंग बहुत काम करता है इसीलिए वो बिज़ी रहता है। हाँ, और फिर ये बोलकर वो चली गई जग को लेकर।
वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो एक बार डोर को देखा, उसके बाद वो अपने रूम में आ गया। उसने देखा कि फाइल्स जैसे कि वैसे रखी हुई हैं। उसने हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि विंग बहुत गुस्से वाला है। वांग जी ने अपनी दवा लिया और फिर वो पानी पिया ढेर सारा। उसके बाद उसने अपनी टमी को सहलाते हुए कहा, लगता है तुम्हारा पापा अभी नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा आने में। उसके बाद वांग जी अपने सिर को रखकर सो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो कभी इस तरफ कभी उस तरफ घूम रहा था। बार बार उसे याद आ रहा था कि अभी तक विंग क्यों नहीं आया है। रात के 12:30 बज रहे थे। पता नहीं वांग जी कब सो गया। वांग जी सो गया था। अचानक ही उसे कुछ अजीब लगा तो उसने अपनी आंखों को ओपन कर लिया। वो उठ गया और वो पानी पीता है। जब वो मुड़ता है तब वो हैरान। उसने देखा कि उसके बगल में विंग लेटा हुआ है। विंग कब वापस आया? उसने देखा बस 2 बज रहे हैं। वांग जी ने कहा, मैं कब सो गया और ये कब आ गया? उसने विंग को देखा जो कि पूरा सो रहा था। जो फाइल्स रखे हुए थे वो भी वहाँ पर नहीं थे। वांग जी ने कहा, ये कब अंदर आया और कब फाइल्स को सही से रखा और कब सो गया? वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो भी सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग फिर से बाथरूम से बाहर आता है तो उसने देखा कि उसके सारी चीज़ें वैसे की वैसी बेड पर रखी हुई हैं। उसने कहा, वांग जी ने फिर से रख दिया है। विंग फिर से अपने कपड़ों को पहनता है। उसके बाद वो नीचे आता है। वी चांग से ने कहा, विंग तुम रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, मुझे कुछ काम है ज़रूरी। वी चांग से ने कहा, लेकिन आज तो ऑफिस बंद है। विंग ने कहा, मुझे कुछ काम है ज़रूरी पापा। वी चांग से ने कहा, विंग क्या हुआ है? विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है। विंग खाना स्टार्ट करता है। विंग की खांसी उठ जाती है। वांग जी जल्दी से पानी देता है उसे। विंग उसको देखता है, पानी नहीं लेता है वो। फिर मिसेस वी ने कहा, तुमसे नहीं लेगा विंग। वांग जी ने पानी को नीचे रख दिया। मिसेस वी ने पानी को लेकर दिया, तब विंग लिया। उसके बाद विंग पी लिया। वांग जी ये देखकर पूरा हैरान था। उसने कहा, इतनी नफरत? वी चांग से ने कहा, देखो मेरी बात सुनो विंग, आज हम सब लोग मिलकर। तब विंग ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है। मिसेस वी ने कहा, विंग बेटा क्या हुआ है? विंग ने कहा, मॉम मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर वो चली गई। मिसेस वी ने कहा, देखा आपने, देख लिया ना आपने, सच हो गई ना मेरी बात? ये सुनकर वी चांग से ने कहा, ये क्या मजाक है? मिसेस वी ने कहा, मैंने कहा था कि इस ओमेगा को मेरी बेटी की ज़िंदगी में मत लाइए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुना। वांग जी ये सुनकर वो चुप हो गया। वो बस पीछे हट गया और वो खड़ा रहा। वी चांग से ने कहा, शट अप, चुप हो जाओ। जो विंग ने किया है। तभी मिसेस वी ने कहा, तो आपने इसे पैसे क्यों नहीं दिया? मुझे तो लगता है कि बस इसे पैसे देते तो सब कुछ ठीक हो जाता। हाँ, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो घर में रहता ही नहीं है अब। आज हमने प्लान बनाया था कि हम सब फैमिली मेम्बर मिलकर पिकनिक पर जाएंगे, लेकिन देखो मेरा बेटा नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जियांग चंग ने कहा, मॉम प्लीज़ ना, बस चुप हो जाइए, विंग ठीक हो जाएगा। मिसेस विंग ने कहा, तुम्हें लगता है कि विंग ठीक होगा? सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। उसने वांग जी को दिखाते हुए कहा। उन्होंने कहा, वांग जी तुमने देखा ना कि विंग को तुम्हारा अटेंशन नहीं चाहिए, तुम बार बार क्यों आते हो बीच में? मैंने कहा था ना कि जो उसे पसंद नहीं है वो सब कुछ मत करो। वांग जी ने कहा, लेकिन मॉम। मिसेस वी ने कहा, बस मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। मैंने कहा था कि उसे कोई चीज़ मत देना, पानी खाना वाना वो तुमसे नहीं लेगा, तुम समझते क्यों नहीं हो? वांग जी ने कहा, मॉम मैं उसकी खांसी उठ गई थी। मिसेस वी ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, मैं हूँ ना उसके लिए। देखो अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता है तो प्लीज़ ये सब काम मत किया करो। अगर मेरा बेटा खुश नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, समझी? और तुम ऐसे मेरा दिल नहीं जीत सकते हो, पहले उसका दिल जीत कर दिखाओ। वांग जी ने कहा, मॉम, लेकिन मिसेस वी चली गई। वी चांग से ने कहा, कोई बात नहीं बेटा। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी पापा। वी चांग से ने कहा, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, मेरी वजह से आप लोगों का प्लान फेल हो गया, आप लोग जाने वाले थे ना, अब विंग नहीं गया। जियांग चंग ने कहा, कोई बात नहीं, वो ऐसा ही करता है, वो नहीं चाहता है। मॉम बस तुम्हें बातें सुना रही है, मॉम भी बहुत गुस्से में है, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। सीन कट होती है। हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत घबराए हुए आ रहा था। शाम हो चुकी थी। वो गाड़ी आकर रोकता है। विंग गाड़ी से उतरता है, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहा था। साफ साफ नज़र आ रहा था कि विंग ड्रंक है। विंग ड्रंक हालत में घर के अंदर आता है। तब शाम के 7 बज रहे थे। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। विंग अंदर आ गया, उसके बाद वो धड़ाम से नीचे गिर गया। तब वांग जी टेबल के ऊपर बैठा हुआ था, टेबल के पास।
जैसे उसने विंग को देखा गिरते हुए, वो तुरंत विंग के पास आ गया। उसने कहा, विंग तुम कैसे गिर गए? तुम ठीक तो हो ना? विंग के पास से अल्कोहल सी खुशबू आ रही थी। सब लोगों ने विंग को उठाते हुए कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें लग गई है? विंग ने कहा, है यू, मुझे टच मत करो, दूर रहो मुझसे, तुम दूर रहो। मिसेस वी ने कहा, वांग जी बस करो। वांग जी ने कहा, लेकिन मॉम वो नीचे गिर गया है। मिसेस वी ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? विंग गुस्सा हो रहा है, तुम फिर भी बात नहीं मान रहे हो। वांग जी हट गया। वी चांगसे ने कहा, उसे क्यों डांट रहे हो? डांटना है तो इसको डांटो, ड्रिंक करके आया है। मिसेस वी ने कहा, अल्फाज ऐसे होते हैं, और विंग हमेशा काम में बिजी रहता है, उसे टाइम कब मिलता है? और अगर मेरे बेटे ने एक बार ड्रिंक कर लिया तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आज पहली बार नहीं है कि विंग ने ड्रिंक किया है, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेरे बेटे से दूर रहे। ये सुनकर वांग जी को अपने दिल में लगती है, क्योंकि उसे पता है मिसेस वी ने ये बात उसे ही बोला है। वांग जी ने कहा, विंग चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। मिसेस वी ने कहा, नहीं, सुनो इधर आओ। उसने कुछ सर्वेंट को बुलाया, जिन लोगों ने विंग को पकड़ा, और फिर वो लोग विंग को लेकर रूम में आ गए। मिसेस वी ने कहा, देखो वो बहुत तेज से है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा बेटा ड्रिंक ही नहीं करता है, बहुत कम करता है, पार्टी में या फिर कहीं और जाकर, लेकिन तुम्हारी वजह से आज उसने ड्रिंक किया है, वो भी आज कुछ भी नहीं है। वही चांगसे ने कहा, अरे तुम उसे क्यों बोल रहे हो? ड्रिंक उसने किया है। मिसेस वी ने कहा, बस अब मत बोलिए, हमेशा उसका साइड लेना बंद कीजिए, भूलिए मत, ये आपका बेटा है। वी चांगसे ने कहा, मुझे बात ही नहीं करनी है। कांग्रेसर ने कहा, आपको बात करनी पड़ेगी, आप इनकी डिवोर्स करवाइए या फिर मैं मेरे बेटे को लेकर ऐसे चढ़ जाऊँगा। वी चांगसे ने कहा, बकवास बंद करो, और फिर ये बोलकर वी चांगसे चला गया। मिसेस वी ने कहा, आपको मेरी बात माननी होगी, मेरा बेटा खुद से नहीं है कि आपको नज़र नहीं आता है? ये बोलकर वो भी उसके पीछे चली गई। ये सुनकर वांग जी बहुत अपसेट था। उसने विंग को देखा जो कि ड्रंक था और वो वहाँ पर सो रहा था। जियांग चैंग ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अभी विंग अपसेट है इसीलिए ऐसा कर रहा है, वैसे विंग ऐसा हमेशा करता रहता है, ओके तुम चिंता मत करो। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर जियांग चैंग चला गया। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू ही थे। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर विंग अपने कपड़े पहनकर बाहर आ रहा था। उसने देखा कि वांग जी टेबल को पोंछ रहा है। विंग नीचे आ गया, वो बैठ गया। उसके बाद उसने सर्वेंट से कहा, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, मुझे आज रूम में कॉफ़ी नहीं मिली। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, आज ना मैं विंग ने कहा मैंने तुमसे बात किया है। वांग जी चुप हो गया। उसके बाद वहाँ पर एक सर्वेंट आ गई। विंग ने कहा, मॉम कहाँ है? सर्वेंट ने कहा, मैडम ज़रा बाहर गई हैं और चैंग सर उनके साथ गए हैं। विंग ने कहा, मुझे बताया नहीं। वांग जी ने कहा, तुम सो रहे थे। विंग ने कहा, मैंने तुमसे पूछा है। वांग जी ने अपने सिर को नाम में हिलाया। उसके बाद विंग ने कहा, तो तुम क्यों बोल रहे हो जब तुम देख रहे हो कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ? वांग जी बिल्कुल चुप। उसके बाद सीन कट होती है, विंग फ़ोन में बात कर रहा था। विंग ने कहा, काम हो जाएगा। वहाँ से एक आवाज़ आती है, कब तक होगा? अब तो कुछ दिन बीत भी चुके हैं, तुम क्या कर रहे हो? विभूषण ने कहा, डिवोर्स इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त दो मियाँ मियाँ। उसने कहा, देखो मेरे पापा से बात कर लिया है, मुझे जल्द से जल्द चाहिए, उसे अपनी ज़िंदगी से दूर हटाओ। विंग ने कहा, ठीक है मैं कर रहा हूँ ना, मैंने कोर्ट में बात किया है, उन्होंने कहा कम से कम जब तक बच्चा नहीं होता तब तक तो मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ। ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर वो उसने खुद डिवोर्स लिया तो वो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि केस मेरे ऊपर है। ये सुनकर मियान मैंने कहा, इसका मतलब तुम चाहते हो कि वांग जी तुम्हारे साथ रहें? विंग ने कहा, नहीं मियान मियाँ, मैंने ऐसा नहीं कहा है कभी भी। मियान मियाँ ने कहा, पापा से बात करो तुम। और फिर फ़ोन को उसने जिन गुआंग शाओ को दे दिया। जिन गुआंग शाओ ने कहा, क्या बात है विंग, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो? विंग ने कहा, नहीं सर प्लीज़ मेरी दीदी को कुछ मत करना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जल्द से जल्द वांग जी से डिवोर्स ले लूँगा और फिर शादी कर लूँगा मैं मियान मियाँ से, मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर जिन गुआंग शाओ ने कहा, लेकिन कब? विंग ने कहा, ये मेरी तरफ पॉसिबल नहीं है कि मैं अचानक ही डिवोर्स ले लूँ, क्योंकि वो केस मेरे ऊपर है, और अगर मैंने ऐसा किया तो फिर जिन वांग शाओ ने कहा, तो फिर ऐसा करो ना कि वांग जी खुद तुम्हें डिवोर्स दे दे। विंग ने कहा, मैं वही कर रहा हूँ, मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, उसे धमका रहा हूँ, डरा रहा हूँ ताकि वो मुझसे दूर हो जाए। अभी तक उसने कोई स्टेप नहीं लिया है, शायद वो ले ले। जिन गुआंग शाओ ने कहा, ठीक है तुम ऐसे ही करो।
उसके बाद यहाँ पर सीन कट होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। विंग हमेशा वांग जी को इग्नोर करता है और उसे ऐसा करता है ताकि वांग जी खुद उसे छोड़कर चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वांग जी जाने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके कारण विंग को उसके साथ और रूड बिहेव करना पड़ रहा था। उसके ऊपर चिल्लाने से लेकर उसकी तरफ गुस्से में देखना, उसके साथ झगड़ा करना, ये सब कुछ विंग कर रहा था, लेकिन उसने कभी भी वांग जी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। ऐसे करके कुछ महीने बीत गए। वांग जी का डिलीवरी का वक्त आ चुका था। वांग जी का टमी पूरा फूल चुका था। उसका 9th मंथ चल रहा था। इतने दिनों में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वांग जी विंग के कपड़ों को, विंग की चीज़ों को सही से नहीं रखा है। विंग की ये बातों का आदत वांग जी को पड़ गया था, इसीलिए विंग उससे क्या बोल रहा है इससे वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। विंग का ये झगड़ा करने का, ये सब कुछ वांग जी को आदत हो गया था। अब वांग जी विंग की इस हरकत से ही जी रहा था। वांग जी विंग के लिए सब कुछ करता था, जैसे कॉफ़ी बनाना, उसके लिए काम करना, सब कुछ, लेकिन विंग फिर भी उससे खुश नहीं होता था। कभी भी उसने ये नहीं कहा कि थैंक यू सो मच मेरे लिए करने के लिए, या फिर तुमने सब कुछ किया है क्या। लेकिन विंग को भी वांग जी की आदत लग गई थी। अगर कुछ चीज़ ना मिले, वांग जी तुम कहाँ हो, मेरा ये चीज़ नहीं मिल रहा है, वांग जी मुझे ये चाहिए। पहले पहले वो वांग जी से नहीं मांगता था, लेकिन अब वो वांग जी से मांगता है। अगर कुछ चीज़ उसे ना मिले तो, वांग जी मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है, वांग जी मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, वांग जी मेरा ईयरफोन तुमने कहाँ रख दिया, सब कुछ। ऐसे करके कुछ महीने बीत चुके थे। जिनग्वांग श्याओ ने कहा, अगर तुमने 1 साल के अंदर वांग जी से डिवोर्स नहीं लिया तो फिर मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारी फैमिली को सड़क पर ले आऊँगा, यहाँ तक कि तुम्हारी दीदी को भी मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। अंडरस्टैंड। विंग बस ऐसे ही कर रहा था। ऐसे करके 9 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। विंग के पास बस 4 महीने ही थे। 4 महीने के अंदर उसे वांग जी को कुछ भी करके डिवोर्स देना पड़ेगा। एक दिन वांग जी उसके लिए जूस लाता है, जहाँ पर पता नहीं विंग को क्या हो गया, उसने जूस को फेंकते हुए कहा, ये कोई जूस है? तुम क्या लेकर आए हो? कम से कम पानी लेकर आती, इससे अच्छा होता। वांग जी ने कहा, विंग तुम मुझसे ऐसा बिहेव क्यों करते हो हर वक्त? ये जूस तो सही है ना, और ये मैंने नहीं बनाया है, सर्वेंट ने बनाया है। विंग ने कहा, अच्छा आजकल तुम मेरा काम भी नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है। वांग जी ने कहा, नहीं विंग ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। विंग ने कहा, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? वांग जी ने कहा, प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रहा है, तुम्हें हो रहा है विंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ऐसा? वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ ये सब करना बंद करो। विंग ने कहा, मैं ऐसा ही हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम जा सकते हो डिवोर्स देकर। वांग जी ये सुनकर चुप हो जाता है। हमेशा विंग डिवोर्स की बात करता है, लेकिन डिवोर्स की बात सुनकर वांग जी चुप, कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उससे विंग को छोड़कर नहीं जाना है। वो विंग से बहुत प्यार करता है, वो कोशिश कर रहा है सब कुछ ठीक हो जाने की। वांग जी का लिवर पेन जिस दिन स्टार्ट हुआ था, उस दिन वांग जी हॉस्पिटल में था। वहाँ पर सब लोग थे, जियांग फैमिली एंड लान फैमिली। विंग भी वहाँ पर खड़ा था, और वहाँ पर जिनग्वांग श्याओ भी आया था, और मियान मियाँ भी। जिनग्वांग श्याओ बार बार विंग को बोल रहे थे कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 महीना है, उसके बाद विंग तुम समझ लेना। विंग ने कहा, बस 4 महीना है ना, मैं इसमें कुछ कर लूँगा, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ गए और उन्होंने कहा, मिस्टर विभूषण कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपके एक बेटा हुआ है जो कि एक अल्फ़ा है। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश थे। वाह, हमारा विंग फादर बन गया है ना, मिसेस सुई ने कहा, और उन्होंने वही चांगसे को हग कर लिया। वही चांगसे ने कहा, हाँ सही कहा, हम ग्रैंडमा बन गए, हमारा ग्रैंड चाइल्ड आ गया। उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और हैप्पी थे। विंग बस खुश नहीं था। जिनग्वांग श्याओ ने कहा, देखो विंग, अगर तुम्हें अपने बच्चे को आधा प्रॉपर्टी देना पड़े तो तुम दे सकते हो, लेकिन तुम्हें वांग जी को अपने घर से बाहर निकालना पड़ेगा। विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो खुश हो या फिर रोए उसे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे करके 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं। वांग जी लान फैमिली में गया था, और फिर 2 हफ्ते बाद वो वी मेंशन में आ जाता है। जब वो वी मेंशन में आता है तो उसका स्वागत करते हैं सब लोग, और सब लोग बेबी को देखकर बहुत खुश थे। बेबी का नाम आयुआन था, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। उसका नोज़ बिल्कुल विंग जैसा था, और उसका आँखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो वांग जी का है। वो विंग और वांग जी का मिक्सचर था। इधर जो विंग था वो बस बहुत अपसेट था किसी भी तरह से। अब वांग जी को उसे अपने लाइफ से दूर करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी फैमिली और उसका जिए, अब उनका क्या होगा। ऐसे करके कुछ वक्त बीत जाते हैं। विंग बस सोच रहा था कि वो क्या करे। रूड बिहेव करना उसने बंद नहीं किया था। वांग जी के साथ रूड बिहेव करना, उसके ऊपर चिल्लाना, और तो और उसने कह दिया था कि बच्चे को तुम संभालना,
मेरी इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपना नाम दिया है इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ करूँ। बच्चा रोता था लेकिन विंग ने कभी भी उसे उठाया नहीं। वांग जी ये देखकर हैरान था। उसने कहा, क्या तुम पापा हो? तुम्हारे लिए उसकी ज़रा से फिक्र नहीं होती है? खून है तुम्हारे उसके बॉडी के अंदर, फिर भी नहीं होता है। लेकिन विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो बच्चा रोए या फिर रोते रोते मर जाए। इधर विंग बहुत ज़्यादा ही खड़ूस बन चुका था। एक दिन रात को बच्चा रो रहा था, तब विंग सो रहा था। वो बहुत थका हुआ था ऑफिस का काम करके, और ऊपर से वो बहुत टेंस भी था। और जो वांग जी था वो चुप करा रहा था। आधी रात थी तब विंग ने कहा, उफ़, ये बच्चा सोने भी नहीं देता है, बहुत थक गया हो फिर भी, चुप कराओ उसे। वांग जी ने कहा, बच्चा है, रो रहा है, लगता है इसके पेट में दर्द हो रही है। विंग ने कहा, पता नहीं तुमने इसे क्या खिलाया है, देखो अगर ये चुप नहीं हो रहा है तो बाहर जाओ। वांग जी ने कहा, विंग तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, छोटा सा बच्चा है ये। विंग ने कहा, तो मुझे क्या, मुझे सोना है, बाहर जाओ उसे लेकर। वांग जी ने कहा, विंग तुम ये बोल रहे हो? विंग ने कहा, हाँ बोल रहा हूँ, उसे लेकर बाहर जाओ अभी के अभी। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग। ये बोलकर वांग जी उसे लेकर बाहर चला गया। वांग जी बहुत रो रहा था और अपने बच्चे को शांत करा रहा था। तकरीबन 1 घंटा बाद बच्चा शांत होता है और वो सो गया। वांग जी पूरा थक चुका था, वो छत के ऊपर था, वो किसी को परेशान करना नहीं चाहता है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है विंग, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँ। कितना नफरत करते हो मुझसे, तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊँ। विंग, बच्चे से भी प्यार नहीं करते हो। मुझे लगा था कि अगर आईवान आ गया हमारे लाइफ में तो शायद तुम उससे प्यार करोगे, लेकिन आईवान, मैं गलत थी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। और उसने अपने बेटे को देखते हुए कहा, जो कि सो रहा था उसके बाहों में, उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मुझे लगा था कि तुम्हारा पापा, अगर तुम आ गए तो शायद वो बहुत खुश होंगे, वो तुम्हें गोदी लेंगे, तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, जैसे कि हर एक पेरेंट्स करते हैं ना, मॉम डैड मिलकर घूमने जाते हैं बच्चे को लेकर। लेकिन तुम्हारा पापा तो बिल्कुल नहीं बदला, वो तो और नफरत करता है मुझसे, जैसे कि वो चाहता है कि हम चले जाए उसकी ज़िंदगी से। तुम क्या कहते हो बेटा, क्या हम चले जाए इसकी ज़िंदगी से? क्या तुम्हारे पापा को हम छोड़कर चले जाए? आईवान ने सोते हुए एक बार स्माइल किया। उसके बाद वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं आईवान, अब बहुत हो चुका है, अब 1 साल होने वाला है शादी की, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना ही कहा कि मुझसे प्यार करता है, और ना ही तुम्हें एक्सेप्ट किया। तुम रोते हो तो भी उसके कान में लगता है। मैं, जो मेरे बच्चे से नफ़रत करता है, मैं उसके पास कैसे रहूं? मुझसे नफ़रत करता था, ये नॉर्मल थी, लेकिन वो तो तुमसे भी नफ़रत करता है। कोई बात नहीं आईवान, तुम्हारी मॉम तुम्हारी ख्याल रख सकता है, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। तुम्हारी मॉम एक जॉब ढूंढ लेगी, तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम कहाँ खुश रहोगे। कोई ज़रूरत नहीं आईवान, हम खुश रहेंगे। पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना आईवान के साथ, है ना आईवान। उसने आईवान को देखा जो कि आराम से सो रहा था। इतना क्यूट बच्चा, इससे कोई दूर कैसे रह सकता है? हर कोई आईवान से प्यार करता है, सिर्फ विंग को छोड़कर। कभी भी उसने आईवान को गोद में नहीं उठाया, कभी भी नहीं। क्यों विंग, इतना नफरत क्यों? कितना दिन हो चुका है आईवान? 1 महीने का हो चुका है, लेकिन अभी तक तुमने उसे एक बार भी नहीं लिया। क्यों विंग, इतना नफरत करते हो मुझसे? अपने बच्चे से भी नफरत करते हो तुम। हाँ, कोई बात नहीं, तुम चाहते हो ना कि हम चले जाए तुम्हारी दुनिया से, तुम्हारी लाइफ से, तो हम चले जाएंगे लाइफ से तुम्हारे। ये बोलकर वो वहीं पर ही आईवान को लेकर लेट गया। आईवान को उसने नीचे लेटा दिया, जो कि सो रहा था आराम से। ऐसे करके वो रात वांग जी की बीत गई। आईवान बीच बीच में रोता था और वांग जी से चुप करता था, क्योंकि आईवान के पेट में आज दर्द हो रहा था। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। जब वांग जी विंग के कपड़े को रख रहा था, तब वो वहीं पर ही खड़ा था। विंग बाथरूम से बाहर आता है। उसने देखा कि आईवान पालने में सो रहा है और वांग जी वहीं पर ही खड़ा है और वो कुछ कपड़े को बैग के अंदर रख रहा है। बेशक वो आईवान के कपड़े थे, वो सब कुछ आईवान के कपड़े थे। विंग ने उसे कुछ नहीं पूछा। वांग जी आईवान का कपड़े को पैक करने के बाद वो आईवान को देखता है, जो कि सो रहा था। उसके बाद वो उसके लिए दूध बनाता है और फिर वो उसे देता है पीने के लिए, और आईवान उसे अपनी माउथ में लेकर पीने लगता है। वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था पालने के पास, और वो उसे हिला रहा था और दूध को पिला रहा था।
और जो विंग था वो अपने कपड़े पहनता है। उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। जब विंग चला गया तब वांग जी ने एक बार उसकी तरफ देखते हुए कहा, गुड बाय विंग, गुड बाय। और ये सीन कट होती है यहाँ पर। नेक्स्ट सीन में शाम को विंग वापस आता है। जब विंग वापस आता है तब मेंशन में सब लोग उदास बैठे हुए थे। विंग ने कहा, क्या हुआ है आज सबको? उसने देखा कि वांग जी और आईवा नीचे नहीं हैं। विंग ने कहा, लगता है वो लोग ऊपर होंगे, अपने माइंड में कहा विंग। विंग ने जियांग चैंग से पूछा, चैंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना उदास क्यों हो? चैंग ने कहा, ये देखो। उसने एक चिट्ठी को देते हुए कहा, ये लो, ये वांग जी का है। विंग ने कहा, वांग जी का? ये क्या लिखा है उसने? वही चांग से ने कहा, पढ़ लो खुद। जब विंग ने चिट्ठी को पढ़ा तब उसके दिमाग घूम गया। विंग ने कहा, कि क्या? वही चांग से ने कहा, उसमें क्या लिखा है तुमने देखा? वांगी जा चुका है, तुम्हें मुक्ति दे दिया उसने, साइन कर दिया डिवोर्स पेपर पर। ये लो तुम्हारा डिवोर्स पेपर, जाओ अब जो मर्ज़ी वो करो, दोबारा मेरे पास मत आना, कभी भी नहीं। ये बोलकर वी चांग से बहुत गुस्से में चला गया। विंग बस फ्रीज़ हो गया, एक साइड में डिवोर्स पेपर और एक साइड में वांग जी का लिखा हुआ खत। विंग घर के अंदर आ गया। उसके बाद उसके हाथ पैर कँपने लगे, उसके होंठ भी कँपा रहे थे। विंग की आंखों का कलर चेंज हो गया था। विंग ने दरवाजे को बंद कर दिया और वो उस पॉकेट से उस दवा को बाहर निकालता है और ले लिया। उसके बाद पानी पी लिया। विंग अपने कँपाते हुए हाथों से उस चिट्ठी को खोलते हुए कहा, वांग जी, और वो उस चिट्ठी को पढ़ने लगा। सो गाइज़, उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है वो हम कल देखेंगे, और इसके बाद क्या होगा ये सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। क्या विंग भी वांग जी को छोड़कर सब कुछ भूल कर अपनी ज़िंदगी में आ जाएगा वापस, या फिर वो वांग जी को ढूंढेगा और फिर अपनी ज़िंदगी में वापस लाएगा? तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है अब। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।